दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई भी घर में बंटवारा होता है, कोई भी फैमिली में बंटवारा होता है और फिर बंटवारा यहाँ पर लोग आपसी सहमति से कर लेते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर यही देखा जाता है कि लोग यहाँ पर कानूनी तरीके से बंटवारा नहीं करते हैं। वे एक सादे कागज़ पर ही सारे टर्म एंड कंडीशन को लिख लेते हैं कि किस भाई को कहाँ का ज़मीन मिलेगा, कितना मिलेगा, और घर के सभी सदस्य उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई स्टाम्प पेपर पर बंटवारा नहीं होता है, उस बंटवारे के पेपर को कहीं रजिस्टर नहीं कराया जाता है। तो फिर यहाँ पर अब सवाल उठता है कि क्या अगर कोई सादे कागज़ पर बंटवारा करता है तो इसका कहाँ तक वैल्यू है। अगर कल को कोई भी विवाद होता है तो फिर कोर्ट में जो सादे कागज़ पर घर में ही लोग आपसी सहमति से बंटवारा कर लेते हैं, उसका कोर्ट महत्व देगा या फिर नहीं, उसे मानेगा या फिर नहीं। दोस्तों पहले के समय में ज़्यादातर इसी तरीके से बंटवारा होता था। घर के सभी सदस्य आपस में बैठते थे और वे भाईचारे के साथ एक सादे कागज़ पर ही बंटवारा कर लेते थे और घर के जो लोग सदस्य होते थे वे सभी उस पर अपना सिग्नेचर कर देते थे। यहाँ पर कोई कोर्ट में जाकर वे बंटवारा नहीं करते थे, वे कोई स्टाम्प पेपर पर लिखित में बंटवारा नहीं करते थे, बल्कि वे सादे कागज़ पर ही बंटवारा कर लेते थे। तो अब यहाँ पर आज का सवाल है कि क्या इसे बंटवारे को कोर्ट वैल्यू देता है या फिर नहीं। चलिए मैं इसको समझाने के लिए एक केस लॉ के माध्यम से, एक केस के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। सन 1989 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया। केस जो था दयाराम वर्सेज हरिश्चंद्र के बीच था। तो इस केस में बंटवारा ऑलरेडी एक सादे कागज़ पर ही हो चुका था और घर का एक सदस्य कई वर्ष बीतने के बाद कोर्ट में जाता है और यहाँ पर उस बंटवारे को ऑब्जेक्शन करता है। तो यहाँ पर कोर्ट सभी तथ्यों को देखने के बाद, केस को सुनने के बाद कोर्ट का यह कहना था कि यहाँ पर जो आपसी सहमति से बंटवारा हुआ, जो सादे कागज़ पर बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में सभी का यहाँ पर सहमति था, तभी जाकर घर के सभी सदस्य उस पर सिग्नेचर किए और लंबा समय बीत जाने के बाद उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है। हाँ, अगर कोई समय रहते ऑब्जेक्शन लगाता है तो फिर जो सादे कागज़ पर बंटवारा हुआ उसे नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर लंबा समय बीतने के बाद कोई ऑब्जेक्शन करता है तो यह गलत है और जो सादे कागज़ पर ही बंटवारा हुआ उसका पूरा वैल्यू है। तो दोस्तों आपको अब क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई सादे कागज़ पर ही बंटवारा करता है और घर के सभी सदस्य उस पर अपना सिग्नेचर करते हैं तो कोर्ट में वह भी मान्य है। और अगर कोई लंबा समय बीतने के बाद जाकर कोर्ट में ऑब्जेक्शन लगाएगा तो फिर कोर्ट उसके ऑब्जेक्शन को नहीं मानेगा। पहले लोग सादे कागज़ पर ही बंटवारा कर लेते थे, लेकिन आज लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। तो अगर आप भी अपने बंटवारा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किसी वकील के माध्यम से ही बंटवारा करवाएं ताकि सारा टर्म एंड कंडीशन अच्छे से मेंशन हो। लेकिन अगर आप इसमें समर्थ हैं तो आप एक सादे कागज़ पर भी खुद से बंटवारा कर सकते हैं, कोर्ट उसका भी वैल्यू देता है। बस यहाँ पर सादे कागज़ पर सभी का सिग्नेचर होना चाहिए और जिसको जो ज़मीन मिलता है उसका उस ज़मीन पर पोजीशन होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।